डी में से अगर -6 कर दे तो x हो जाएगा, और l से अगर -6 कर दिया जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहां l से -6 कर दिया जाए तो f होगा, और q से -6 कर देंगे तो k हो जाएगा, k हो जाएगा। अब देखा जाए, अगर बात किया जाए साथियों यहां पे, तो r से माइनस अगर 6 किया जाए साथियों, अगर r से -6 करेंगे तो देखेंगे यहां 6 माइनस करने पे l हो जाएगा, और g से माइनस अगर 6 कर दिया जाए तो a हो जाएगा, और m से -6 कर देंगे यहां पे तो कितना हो जाएगा, तो g हो जाएगा। तो देखिए साथियों LAG किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो जिन साथियों का ऑप्शन सी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर बात किया है साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन साथियों का ऑप्शन सी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन साथियों का ऑप्शन सी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। अब देखेंगे यहां क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात किया जाए, तो बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विच कैन नॉट बी फॉर्मेड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब देखिए ये ट्रेवलिंग एक वर्ड दिया गया है, अब ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अब ये कौन सा इसमें से 4 वर्ड में से देखेंगे जो इससे मिलकर नहीं बना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे ट्रेन दिया गया है। अब इसमें देखा जाए तो अगर ट्रेन की बात किया जाए तो देखेंगे टी भी है, आर भी है, ए भी है, आई भी है, एन भी है, तो ये तो मिलकर बना है, ये तो ऑप्शन नहीं जाएगा। अगर बात किया साथियों क्वेश्चन नंबर बी, यानी देखेंगे यहां पे ऑप्शन नंबर अगर बी की बात किया जाए तो आर ए आई एन यानी रेन की बात किया जाए तो देखिए ये भी है आर ए आई एन, ये भी मिलकर बना है। अब देखेंगे वी ए एन यानी वैन भी बना हुआ है। अब देखेंगे अगर बात किया जाए टी आर, अब देखिए इसमें सी दिया गया है और इसमें कहीं सी है क्या? अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कहीं भी इस वर्ड में सी दिख रहा है क्या? तो इसका बात किया जाए साथियों तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन साथियों का ऑप्शन डी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, देखिए अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि इस वर्ड से मिलकर ये कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बना है। तो देखेंगे सी जो है इस ट्रेवलिंग में कहीं भी यूज नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इससे मिलकर नहीं बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन साथियों का ऑप्शन डी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जरा 3 में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या, समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क नियम से संबंधित है। 3 उसी एक तर्क या नियम के आधार पर सामान्य है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए, यानी ऑड चुनना है। तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए यहां दिया गया है 17 है, 84 है, 35 है, अब देखेंगे 12 है, 59 है, 23 है, 7, 34, 13 दिया गया है। ठीक है। अब देखा जाए तो साथियों इसमें अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे तो ये देखेंगे 17 का कितना गुना है, तो 5 गुना से 1 कम है। फिर देखेंगे ये 17 का जो थर्ड वाला नंबर है 2 गुना से 1 कम है। आगे देखेंगे तो यहां 12 का देखेंगे 5 गुना से, ध्यान दीजिएगा सॉरी यहां +1 था, 12 का 5 गुना से 1 कम है। फिर देखेंगे 12 का 2 गुना से 1 कम है। फिर आगे देखिए 7 का अगर 5 गुना कर देंगे 35, 1 कम कर दिए 34। फिर देखेंगे यहां 7 का अगर देखा जाए तो 2 गुना से 1 कम है। फिर देखिए 11 का कितना गुना, 5 गुना, और 1 कम कर देंगे तो कितना हो गया 54। सेम देखेंगे यहां पे 11 का कितना गुना है, 2 गुना से 1 कम कर देंगे तो 21 हो गया। अब आगे देखेंगे साथियों तो कौन सा ऑप्शन जो है अब इसमें देखेंगे अलग है, तो जरा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि इसमें देखा जाए तो पहली संख्या का 5 गुना -1 है। फिर अगर बात किया जाए साथियों यहां पे तो पहली संख्या का
2 गुना +1 दिया गया है। सेम देखेंगे यहां पे 12 का 5 गुना -1 है, फिर 12 का 2 गुना -1 है, यहां 7 का 5 गुना -1, फिर देखेंगे 7 का 2 गुना -1 है, 11 का 5 गुना -1 है, फिर 11 का देखेंगे तो 2 गुना माइनस क्या है यहां पे तो 1 है। अब देखेंगे किस इसमें देखा जाए तो +1 कर दिया गया था, तो कौन सा ऑड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए, बात किया साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। साथियों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात किया जाए तो बोला गया है कि एक लड़का, देखिए ये जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को पता है कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। और साथियों कोई भी एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा, जिसमें रीजनिंग प्रश्न आता हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें रीजनिंग प्रश्न पूछा जाता है, वो डायरेक्शन का एक क्वेश्चन तो फिक्स है आना। तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे कि साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब दिया गया है कि एक लड़का जो है 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है, यानी एक लड़का जो है बोला गया है कि 20 मीटर किधर जा रहा है, वो तो पूर्व दिशा की ओर। आगे क्वेश्चन में फिर बोला गया है और फिर वह दाएं मुड़ा, यानी क्लॉकवाइज में, फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना दूरी तय करता है, तो वो 10 मीटर दूरी तय करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 मीटर की दूरी तय करता है, 9 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब ध्यान रखिएगा बाएं मुड़ने के लिए एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, और ये कितना दूरी तय करता है, तो 5 मीटर। फिर उसके बाद बोला गया है फिर बाएं मुड़कर वो 12 मीटर चलता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में चला है और वो कितना दूरी तय कर रहा है, तो 12 मीटर चला है। फिर उसके बाद बोला गया है अंततः बाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ा है और कितना दूरी तय किया है, तो 6 मीटर चला है। आगे क्वेश्चन में अब आपसे क्या पूछा गया है, अब उस लड़के का चेहरे के सामने की कौन सी दिशा है, यानी जब लड़का जिधर फेस किया हुआ है वो कौन सा दिशा है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये कौन सा दिशा होगा, उत्तर यानी नॉर्थ दिशा हो जाएगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जिन साथियों का ऑप्शन सी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर बात किया साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिन लोगों का भी ऑप्शन सी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए यहां पे दिया गया है कि 6 इमारत L, M, N, X, Y और Z एक वृत्त में केंद्र की ओर, ध्यान रखिएगा केंद्र की ओर, प्रत्येक इमारत दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अब देखिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कुल कितने इमारत है, ध्यान रखिएगा 6 लोग हैं और एक सर्कल में बैठे हुए हैं, ये जरा ध्यान दीजिएगा। तो बात क्या है साथियों, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं, तो यहां बोला गया है कि 6 लोग बैठे हुए हैं। अब ध्यान रखिए सब एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। कुल कितने लोगों की चर्चा किया गया है, तो 6 लोगों की। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। बोला गया है यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग X बिल्डिंग M या बिल्डिंग Z के ठीक बगल में नहीं है, यानी X जो होगा वो किसका पड़ोसी नहीं होगा, नेबर नहीं होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा M और Z का पड़ोसी नहीं होगा, यह क्लियर कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन में क्या है कि बिल्डिंग M के निर्माण बिल्डिंग Y के ठीक दाईं ओर हुआ है। अब बोला गया है कि बिल्डिंग M का जो निर्माण हुआ है वो Y के ठीक दाईं ओर, तो Y को अगर हम लोग यहां रख देंगे तो Y के ठीक राइट में कौन हो जाएगा, M हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि बिल्डिंग L जो कि बिल्डिंग X के ठीक विपरीत है। अच्छा एक और चीज दिया गया है
कि बिल्डिंग एन बिल्डिंग एम के ठीक विपरीत है, यानी एम के ठीक विपरीत में कौन सा बिल्डिंग है, तो एन है। आगे क्वेश्चन में यह था बिल्डिंग एल जो कि एक्स के विपरीत में है, यानी एल और एक्स एक दूसरे के विपरीत में है। और उसके बाद बोला गया है ठीक विपरीत में है, के ठीक दाईं ओर बिल्डिंग जेड है। अब देखिए बिल्डिंग एल जो कि बिल्डिंग एक्स के ठीक विपरीत में है और के ठीक दाईं ओर जेड है। अब देखिए अब यहां पे आप यहां पे ध्यान रखिएगा, एक्स को नहीं रख सकते हैं। अब एक ही जगह खाली है, तो अब तो एक्स को रखना होगा यहां पे और एल को रखना होगा यहां पे, क्योंकि एम के नेबर में क्या क्या नहीं चाहिए था, तो जरा ध्यान दीजिएगा, एम और जेड के देखेंगे नेबर में एक्स नहीं होना चाहिए था, एक्स नहीं होना चाहिए था। तो अगर हम लोग एक्स को यहां रखेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तब तो क्लियर हो गया कि एम के नेबर में, अब देखेंगे यहां बात किया जाए तो एक्स को यहां रखते तो एम के नेबर नहीं होता। अब एक बच गया, वो कौन सा है, तो वो जेड है। और बोला गया था के ठीक दाईं ओर है, किसके, तो एल के ठीक दाईं ओर जेड था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक दाईं ओर स्थित है, तो जेड के ठीक दाईं ओर कौन सी बिल्डिंग है, तो एन है। और ये किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन साथियों का ऑप्शन डी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ध्यान रखिएगा, यहां जो दिया गया था क्वेश्चन में, ये क्लियर कर दिया गया था यहां पे कि एक्स के नेबर में एम या बिल्डिंग जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी एक्स नेबर नहीं होगा एम और जेड का, ये क्लियर था। अब एक ही जगह था यहां पे, क्योंकि एक्स को यहां रख नहीं सकते थे और एल और एक्स आमने सामने बैठता, और एल के ठीक दाईं और जेड को जगह हम लोग यहां दे देंगे। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 का, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा था, ध्यान देखिए, इसको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको अरेंज करने के लिए पहले आपको, अब डायरेक्ट बैठाइएगा तो नहीं बैठेगा, पहले आपको पढ़ना होगा। जो अगर कंफर्म बैठेगा हम लोग यहां बैठा देंगे, और नहीं तो साइड में नोट कर देंगे, ताकि आपसे आसानी से बन जाए। बार बार क्वेश्चन पढ़िएगा फिर नहीं बन पाएगा। सर पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी में एन है, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न की बात किया जाए तो 5 का जो आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे उससे पहले साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में साथियों हजारों छात्रों ने साथियों सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट बारी आपकी है, तो सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट फोटो साथियों आप सभी लोगों का लगना चाहिए। जितने लोग भी साथियों देखिए जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग साथियों बिल्कुल मेहनत कीजिए ताकि आपको जो है सफलता मिले, और नेक्स्ट फोटो आप सभी लोगों का लगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा 6 नंबर में क्या दिया गया है। तो देखेंगे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे साथियों केमिस्ट को क्या लिखा गया, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो देखेंगे यहां पे केमिस्ट को क्या लिखा गया है। अब इसको क्या कोडिंग किया गया है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो BIDNHTS, ठीक है। तो क्वेश्चन में कंसल्ट का पूछा गया है, तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा। तो जब भी अगर बात किया जाएगा, ध्यान रखिएगा साथियों, जब भी अगर बात किया जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का, तो ध्यान रखिएगा पहला काम करेंगे लेफ्ट से सीरीज बनाएंगे। तो यहां देखेंगे C है, यहां B है, C है, यहां पे B है, यानी -1। फिर देखेंगे यहां +1, ED -1, फिर देखिए यहां +1। ये प्रश्न आप सभी लोगों से आसानी से बन जाना चाहिए। I में 1 माइनस करेंगे H होगा, S में एक जोड़ दिए T, और T से एक कम कर देंगे तो S हो जाएगा। सेम लॉजिक हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। तो अगर बात किया जाए यहां पे, तो C में से अगर एक कम कर दिए तो B होगा, O में एक जोड़ देंगे P होगा, N से एक कम करेंगे M होगा, S में एक जोड़ेंगे T होगा, U से एक कम करेंगे साथियों T हो जाएगा, L में एक जोड़ेंगे M होगा, T से एक कम कर देंगे तो S हो जाएगा। तो BPM किस ऑप्शन में है, तो T केवल ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। ध्यान रखिएगा BPM किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन साथियों का ऑप्शन डी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, जिन लोगों का भी ऑप्शन डी आ रहा है। क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए एक बार क्या किया गया था, -1 फिर +1,
-1 +1 -1 +1, यानी ये जो सीरीज है वो अल्टरनेट में रिपीट हो रहा था। सीरीज जो है साथियों यहां पे तो अल्टरनेट में रिपीट हो रहा था। सभी लोगों का क्लियर हो गया? चलिए साथियों, अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो फटाफट जरा वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में शेयर भी कर देना है। और जितने भी आपके साथी हैं, जो लोग भी साथियों बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो लोग भी तैयारी करें, उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशन से जुड़े और अपना जो है सीट जो है सुनिश्चित करें। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जरा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए तो बोला गया है 4 बजे और 5 के बीच किस समय घड़ी की दो सुइयों पहली बार एक दूसरे के लिए समकोण बनाएगी। पहली बार बोला गया है कि एक दूसरे के लिए समकोण बनाएगी। आप सभी लोगों को पता है कि जब भी अगर समकोण बनेगा यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का होना चाहिए? तो 15 मिनट का। आप सभी लोगों को पता है कि जब भी अगर देखा जाए समकोण बनेगा यानी 90 डिग्री का अगर एंगल बनेगा, तो जो उसका देखेंगे जो अंतर होगा दोनों का बीच का, वो 15 मिनट का होता है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। देखिए, जब भी अगर बात किया जाएगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहां पे ध्यान रखिएगा 12/11 करना है। और इसमें जो पहला समय होगा 4 और 5 बजे के बीच पूछा गया है, तो पहला समय क्या है यहां पे? तो 4 है, 4 और गुने 5 करेंगे, क्योंकि 4 और 5 के बीच का मिनट का जो डिफरेंस होता है वो 5 मिनट का। तो 12/11 इंटू क्या कर देंगे? इंटू 4 इंटू 5 और प्लस माइनस होता है। प्लस तो यहां एक बार क्या करेंगे? 15 मिनट प्लस करेंगे और फिर एक बार 15 मिनट माइनस करेंगे। अगर आवर की सुई यानी घंटे की सुई मिनट से आगे हो जाए तो ध्यान रखिएगा प्लस होता है और पीछे रहता है तो माइनस होगा। तो पहले पूछा गया है कि बोला कि दूसरे के लिए समकोण बनाएगी और पहली बार यानी पहली बार जो बनाएगी वही बताना है। तो एक बार 15 क्या करेंगे यहां पे? तो प्लस करेंगे। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करके चेक करेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 12/11 इंटू 4 इंटू 5 और माइनस हो जाएगा यहां पे 15। अब देखा जाए तो इसको अगर आप निकालिएगा तो 12/11 इंटू कितना हो गया? यहां 20 और 15 को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 35। यानी 35 में अगर 12 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35 दहा का 350, फिर यानी 420/11 हो गया। अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12/11 और इंटू 20 में से 15 गया 5, यानी ये हो गया 60/11। 60/11। अब ये क्लियर हो गया कि ये वाला तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। अब देखेंगे 4 बजकर यहां देखेंगे 420/11 मिनट। अब देखेंगे यहां 4 बजकर 60/11 मिनट। अब यहां पे दोनों ऑप्शन दिया गया है, दोनों ऑप्शन दिया गया है। अब 4 और 5 के बीच में जो देखेंगे, अब ये ध्यान रखिएगा, तो ये जो सही जो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा घंटे की सुई जब आगे होगी यानी पहली बार जो बोला है, तो जब 4 बजेगा और 4 और 5 के बीच की बात होगा तो यानी ध्यान रखिएगा, तो ये इसका सही उत्तर चला जाएगा 4:60/11 मिनट, यानी ऑप्शन ए चला जाएगा। पहली बार यहां पहली बार की बात किया गया है, यानी मिनट की सुई घंटे से पहले आगे जाएगी, तो पहली बार जो बनेगा वो 4:60/11 मिनट पे। यानी ध्यान रखिएगा, इसको आप ब्रेक करेंगे 60/11 मिनट को। 60/11 का अगर मिनट में जाएंगे तो 5.5/11 मिनट, 5.5/11 मिनट। 420 को अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे 33 और 9 यानी 38 पूर्णांक, अर्निंग्स देखेंगे 38.2/11 मिनट। तो ये तो देखेंगे तो सबसे पहली बार जो मिला होगा वो ऑप्शन में दिया गया था 4:60/11 मिनट पे। तो जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोनों देखिए, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, कुछ नहीं करना है, एक बार मैं और बता देता हूं, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। जब भी अगर बात किया जाएगा 90 डिग्री एंगल का बात होगा तो दोनों का बीच का डिफरेंस 15 मिनट का होता है, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए 180 डिग्री तो वो 30 मिनट का होता है। अगर मान लीजिए बोला जाएगा कि 30 डिग्री का कोण बनेगा तो 5 मिनट का अंतर होता है। क्लॉक में आप लोग पढ़े होंगे।
तो क्या करना है, 12/11, जो दोनों में पहला समय होगा उसको ले लेना है, 4 ले लिए, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस 5 होता है, हमेशा यहां 5 से मल्टीप्लाई करना, हमेशा 5 से कर दीजिएगा, ठीक है। तो 4 गुने 5, और ये प्लस 15 इसलिए क्योंकि 90 डिग्री का बात किया गया था, यहां पे 90 डिग्री का यहां पे चर्चा था, तो हम लोग क्या किए, 15 यहां पर एक बार प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिए, ठीक है। तो पहले बार देखेंगे, बोला गया पहली बार एक दूसरे से कितने समय मिली है, तो 4:60/11, पूर्णांक में नहीं दिया गया। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जरा 8 का सही उत्तर क्या जाएगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। चलिए साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। बिल्कुल आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिदिन साथियों दोपहर 3 बजे से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो चलने वाला है साथियों, तो 24x7 आवर, ध्यान रखिएगा 24 आवर्स का ये कंटिन्यू सेशन चलते रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो जो आपका वीक है आप स्ट्रॉन्ग आसानी से कर सकते हैं, तो उस सेशन से जुड़िए आप लोग। मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस सारे चीज यहाँ पे होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का जरा आंसर क्या होगा। तो 8 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो देखेंगे 4 + 5 - 2 = 33। तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि 4 + 5 और +2 कर दे तो 11 का 3 गुना 33 हो सकता है। बट अगर यहां जोड़ेंगे 10 और 12, 22 5 27 का तो नहीं है, यहां पे 119 दिया गया है, तो इस लॉजिक पे तो ये नहीं बन पाएगा। तब हम लोग दूसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई किया जाए या 4 2 6 25 30 से कितना 3 ज्यादा है, 10 2 12 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां माइनस हो गया, इस लॉजिक पे भी नहीं जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां पे क्या किया गया था, स्क्वायर करके चेक करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर -2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का 25 और 2 का अगर क्यूब कर देंगे 8 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। सेम लॉजिक हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे +12 का स्क्वायर -5 का क्यूब। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 144 हो गया, और माइनस कितना कर देना है 125, तो कितना आ जाएगा 119 हो जाएगा। सेम लॉजिक हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। तो साथियों 6 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर -3 का क्यूब कर देंगे, ये कितना हो गया 36, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 64, और -27 माइनस कर देंगे तो ये जो निकल के आ जाएगा 73। अब देखेंगे 73 किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। तो जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे इसमें पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और माइनस जो कर दिया गया है, तो तीसरी संख्या का यहां क्यूब माइनस कर दिया गया है। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर हो गया? एक बार सभी लोग जरा थम्स अप करेंगे, सभी लोग क्लियर हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो साथियों अब जो हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जरा 9 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए अब यहां जो 9 नंबर में दिया गया है, अब जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, आप सभी लोग जरा कमेंट करके बताएंगे और ये सभी लोगों के साथियों ये प्रश्न बन जाएगा। अब इसमें आपसे देखिए यहां कोड पूछा गया है कि ही का कोड क्या होगा। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें देखेंगे कि ही कहीं कॉमन है कि नहीं। अगर ही कॉमन होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला काम देखेंगे यहां पे, तो देखेंगे ही कहीं कॉमन है क्या, सी इज है, नहीं ही तो कहीं कॉमन नहीं है इसमें। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे यहां पे इज कॉमन है और यहां देखिए तो ब्रिंगिंग कॉमन है, यहां भी इज कॉमन है, यहां भी ब्रिंगिंग कॉमन है। इन दोनों को हटा दिया जाए तो देखेंगे कि इसमें दो कोई कोड कॉमन होगा, वो क्या क्या है। देखिए PLOY ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आगे देखेंगे और भी है LEW, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया।
यानी इसका नहीं, हम लोग को ही का चाहिए। अब देखेंगे, अब अगर बात किया जाए यहां पे, तो देखिए यहां पे टी यहां दिया गया है और टी यहां कॉमन दिया गया है। इन दोनों में कोई तो एक कोड कॉमन होगा, एस यू टी कैंसिल। अब एगो वर्ड बच गया और एगो कोड बच गया, तो ही का जो कोड निकल के आ जाएगा, अब जरा ये ध्यान रखिएगा, तो ही का कोड क्या हो गया साथियों यहां पे, तो WIR, और ये किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। तो जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन सा देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं क्लास का रूटिंग भेजिए। देखिए ऑलरेडी कल वीडियो बना दिया गया है, सारा रूटिंग उसमें दिया गया है, या कम्युनिटी में देखिएगा तो पोस्ट हो चुका है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सभी लोगों का उसमें रूटिंग दिया हुआ है, ठीक है, सभी विषय का कब कब क्लास चलाया जाएगा। चलिए, तो साथियों 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है, प्रीति, पूनम, पूजा, कबीर, बिल्कुल आप सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों जिन लोगों का भी ऑप्शन बी आया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। तो साथियों इस प्रश्न की बात किया जाए तो इसमें बोला गया है कि 5 लोग जिनके नाम A, B, C, D तथा E है, यानी 5 पीपल नेम्ड A, B, C, D एंड E, ईच ऑफ देम स्कोर डिफरेंट मार्क्स, सबका अलग अलग मार्क्स दिया गया है। अब बोला गया है यहां पे केवल एक व्यक्ति ने B से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब ये 5 लोग हैं, केवल एक व्यक्ति जो है जो बी से बोला गया है कम अंक प्राप्त किया है, केवल एक ही व्यक्ति है, यानी बी से बाकी सब अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आगे क्या है उसके बाद, ए ने सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, यानी क्लियर हो गया कि ए को जगह आप यहां फर्स्ट वाले पे, यानी फर्स्ट पे ए को जगह नहीं दे सकते हैं, ये क्लियर हो गया। आगे क्या दिया गया है, डी ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, डी ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब क्वेश्चन ये किया गया है कि किसने द्वितीय सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। अगर हम लोग डी को यहां भी रख सकते हैं, डी को यहां भी, डी को यहां भी, अब कंफर्म तो है नहीं, ए को यहां भी कहीं भी रख सकते हैं, और कोई तो लॉजिक इसमें नहीं दिया गया है। तो जरा क्वेश्चन में बोला गया किसने द्वितीय सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो कौन व्यक्ति हैं जिसने द्वितीय सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये आप सभी लोगों को बताना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां तो कंफर्म है नहीं, आप डी को यहां भी रख सकते हैं, डी को यहां भी कंफर्म तो है नहीं, और कोई तो यहां लॉजिक पता नहीं चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन में देखिए यहां दिया गया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। जिन लोगों का भी ऑप्शन बी आ रहा है, क्योंकि यहां पे डाटा कंफर्म नहीं दिया गया है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन सा जो होगा दूसरा हाईएस्ट होगा, ये आप क्लियर नहीं कर पाओगे। और ऑप्शन में दिया गया था निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जरा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया। उससे पहले साथियों जो लोग भी साथियों बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर, यानी PRT 1 to 5 के लिए, साथियों इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा ध्यान रखिएगा। गणित होगा, रीजनिंग, विज्ञान, करेंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान, भूगोल एंड पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी और इंग्लिश होगा। साथियों आपको इसमें जो मिलेगा ध्यान रखिए, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज PDF नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट मिलेंगे, बोर्ड PDF मिलेंगे साथियों, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। और ये NCERT के साथ साथ ये पूरे NCERT साथियों साथ में पढ़ाया जाएगा। ये बैच जो होगा हिंदी माध्यम होगा। 15 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, और ये मात्र जो मिल रहा है 999 रुपीज में। साथियों जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, इस बैच से जुड़े और अपना जो है सीट जो है कंफर्म करें। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जरा 11 में क्या दिया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए साथियों, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। तो जरा आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा। बोला गया है रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 18वां है। यदि पंक्ति में, अब ये कुल स्टूडेंटों की संख्या इस पंक्ति में दे दिया गया है, कुल स्टूडेंटों की संख्या कितना है साथियों? 38 है। अब रमन के बारे में क्या बोला गया है? रमन के बारे में ये बोला गया कि रमन जो है, रमन के बारे में बोला गया है कि रमन जो है बाएं छोर से कितने नंबर पे है? 18वें नंबर पे। रमन का स्थान बाएं से 18वें नंबर पे, तो उसका स्थान दाएं छोर से। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुल 38 दिया गया है, तो क्या करेंगे? 38 माइनस 18 और प्लस 1 कर देंगे, तो दायां से स्थान 21 हो गया। और ये किस ऑप्शन में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन साथियों का ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। देखिए कुछ लोग यहां पे गलत कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कुल कितना है? तो देखेंगे 38, बायां से स्थान उसका 18वां है और आपसे दाएं से पूछा गया है। तो देखिए जब राइट, जब भी अगर दाएं से पूछा जाता है, जब भी साथियों दायां से पूछा जाता है, तो कुल माइनस क्या होता है? कुल माइनस उसका बाएं से स्थान, कुल माइनस उसका बाएं से स्थान प्लस 1 करते हैं। और आप लोग एक कम कर दिए, गलत कर रहे हैं। जो लोग सी दे रहे हैं उन सभी लोगों का बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। फिर आप लोग वही गलती कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। कुल 38 स्टूडेंट है, बायां से रमन का 18वां दिया गया है, आपसे दाएं से पूछा गया है। तो 38 माइनस 18 और प्लस 1 करेंगे, क्योंकि दायां से इसका प्लेस वैल्यू पूछा गया है। तो अगर बात के साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का, जिन लोगों का भी ऑप्शन भी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। बोला गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को चुनिए। यानी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर दैट कम्स इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए अब इसका जरा आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या साथियों रो में दिख रहा है। यानी देखिए यहां पे 17 है, यहां 27 है। क्लियर है कि हम लोग रो का ही काम करेंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 को 5 और 7 12, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए 6 और 7 जोड़ देंगे तो 17 नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो गया, वेरी गुड। चलिए इसमें क्या किया गया है तो ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 इंटू 7 किया गया है, यानी पहली संख्या इंटू थर्ड संख्या प्लस 3 कर देंगे तो फोर्थ संख्या जो 17 है वो क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए 7 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 इंटू 3 और प्लस 6 कर देंगे तो 27 आ जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी 7 में 3 से 21 और 6 जोड़ दिए 27, 27। 5 में अगर 8 से कर देंगे साथियों तो 5 8 जा 40 और 6 जोड़ देंगे तो ये 46 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया था तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में था। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 12 की तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन साथियों का ऑप्शन सी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी पहली संख्या इंटू थर्ड संख्या प्लस दूसरी संख्या को जोड़ देंगे तो चौथी संख्या प्राप्त हो जाता है। तो सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साथियों जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में शेयर भी कर देना है। सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो लोग भी साथियों कंपटीशन की तैयारी करते हैं सभी लोग इस सेशन से जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन, जरा इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बोला गया है, देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है
और साथियों आपके एग्जामिनेशन में वेन डायग्राम से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है। अब ध्यान दीजिएगा, बोला गया निम्नलिखित आकृति में आयत जो है वकील को प्रदर्शित करता है। अब देखिए आयत जो है, आयत की बात किया जाए तो ये इसको हम लोग जो दिया गया है ये आयत है, ये किसको यहां डिनोट किया जा रहा है तो वकील। आगे क्वेश्चन में वृत्त जो है एथलीट्स को, अब ये वृत्त जो है किसको डिनोट किया जा रहा है तो एथलीट्स को। आगे उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में ये बोला कि त्रिभुज भगवानों को, त्रिभुज जो है वो किसको डिनोट किया जाए, त्रिभुज जो दिया गया है वो भगवानों को। आगे दिया गया है कि वर्ग माताओं को, वर्ग जो है वो माताओं को प्रदर्शित करता है। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया अक्षरों को कौन सा समूह उन वकीलों को प्रदर्शित करता है जो या तो एथलीट्स है या भगवान है। अब ध्यान रखिए वो कौन सा समूह है, बोला गया है यहां पे कि सभी उन वकीलों का प्रदर्शित करता है जो या तो, अब देखिए वकील वाला पार्ट कौन सा है तो ये रेक्टेंगल वाला। अब या तो क्वेश्चन में बोला गया या तो एथलीट्स है और या तो क्या है भगवानों है। ध्यान रखिएगा तो एक तो जाएगा आपका सी, उसके बाद देखेंगे ई भी है और इसके बाद बात किया जाए तो एच है। अब या तो बोला गया एथलीट्स या भगवान। अब ध्यान रखिएगा तो एक चीज तो क्लियर है कि बात किया जाए यहां पे तो सी भी जाएगा, ई भी होगा और सी ई और एच। सी ई एच किस ऑप्शन में दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन लोगों का भी साथियों ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। जिन लोगों का भी साथियों ऑप्शन ए है, क्योंकि बोला गया है कि वो वकील को तो प्रदर्शित करता ही है या तो एथलीट्स को या भगवान को, यानी वो या तो देखा जाए तो रेक्टेंगल में होगा या त्रिभुज में या सर्कल में। अब ध्यान रखिएगा तो एक चीज ई भी है, सी भी है और एच भी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब देखेंगे ये जो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए तो चलिए ये सिलोलिज्म का क्वेश्चन है। और सिलोलिज्म का क्वेश्चन साथियों अगर बात किया जाए कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन का जिसमें रीजनिंग प्रश्न आता है तो ये तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन इससे भी रहता है। अब देखिए यहां बोला है कुछ पेंसिल जो है कलम है, कुछ जो पेंसिल है वो क्या है तो कलम है, ये स्टेटमेंट में दिया गया है। आगे दिया गया है सभी कलम जो है वो कप है, सभी जो कलम है वो किसके अंदर चले जाएंगे कप के अंदर। अब आगे हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, जरा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया। तो देखिए कंक्लूजन नंबर यानी निष्कर्ष फर्स्ट में क्या दिया गया है, अब जरा ये ध्यान दीजिएगा। ये बोला गया है कुछ कप पेंसिल है, कुछ कप जो है पेंसिल है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब सभी कलम जब कप हैं और जब कुछ कलम पेंसिल, देखिए सम इन दोनों में डायग्राम जा रहा है तो पहला वाला सही है। दूसरा नंबर है कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है, ये भी बात बिल्कुल राइट है। क्योंकि जब यहां क्लियर कर दिया गया कुछ पेंसिल कलम में है तो कुछ कलम का भी पार्ट तो पेंसिल में है, ये भी राइट है। यानी दोनों के दोनों यहां निष्कर्ष सही है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि बोथ कंक्लूजन आर राइट ट्रू, यानी इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जिन साथियों का ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए ऑप्शन 14 का जो आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन लोगों का भी ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड। जिन लोगों का भी ऑप्शन सी आया है, तो जिन लोगों का भी साथियों ऑप्शन सी है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले साथियों जो लोग भी साथियों 17th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, हमारे पास साथियों प्रीलिम्स का बैच आ रहा है जो कि बिल्कुल हिंदी माध्यम बैच होगा। अब ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। तो देखा जाए लाइव का प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा साथियों, विषय जो है विशेषज्ञ द्वारा कक्षा जो है और देखेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें अगर बात किया जाए
तो अच्छा कराया जाएगा। 15 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री होगा और ये मात्र जो मिल रहा है 999 रुपीज में। तो जो लोग भी साथियों बीपीएससी की तैयारी करें उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। अधिक जानकारी के लिए साथियों कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे तो साथियों एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। आप 15 नंबर का जरा सही उत्तर क्या जाएगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब बोला गया कि यदि किसी माह को चौथा दिन शनिवार है, इसी यदि किसी माह का कर दीजिए यहां पे, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए किसी भी माह का चौथा दिन दिया हुआ है, ठीक है, यानी 4 तारीख जो दिया गया, यानी चौथा दिन जो दिया गया किसी भी माह का वो क्या है, तो शनिवार दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 26वें दिन से 5 दिन पहले, यानी 26 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो 21 दिन हो जाएगा। 21 तारीख को यानी आपसे पूछा गया है, तो कुछ नहीं करेंगे यहां पे हम लोग, तो 21 को पूछा गया है वाट कौन सा दिन होगा। उस महीने का 4 तारीख को दिया गया है शनिवार हो, 21 तारीख आपसे पूछा हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 17 का। अब 17 में अगर आप 7 से भाग लगा दोगे तो 7 दूना 14, रिमाइंडर आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 3। अब शनिवार में हम लोग क्या करेंगे, तो साथियों 3 दिन जोड़ दिया जाएगा, 3 दिन जोड़ देंगे तो रविवार, सोमवार और क्या हो गया मंगलवार। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। जिन साथियों का ऑप्शन बी आ रहा है साथियों उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। निधि, पूजा बिल्कुल, जिन लोगों का भी ऑप्शन बी आ रहा है, नीतू कुमारी बिल्कुल आपका रॉन्ग है, रितेश का भी गलत है, ध्यान रखिएगा साथियों। तो जिन लोगों का भी ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में क्या दिया गया है। तो चलिए जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। साथियों ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को पता है कि आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए जिसमें रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो रहेगा वो नंबर सीरीज का रहेगा। तो नंबर सीरीज का बहुत बड़ा रोल है। तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए जब नंबर क्लोज होगा, जब नंबर साथियों क्लोज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 5 में अगर देखा जाए 3 जोड़ा गया है, यहां देखेंगे तो कितना 11 जोड़ा गया है, यहां देखेंगे साथियों कितना जोड़ दिया गया है, तो 19 है, यहां देखेंगे 36 है, यानी 17 जोड़ा है, और यहां देखेंगे डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया, यानी 36 डबल करके यानी यहां 39 है। सीरीज का पता नहीं चला, डबल में जाएंगे यहां 8 है, यहां देखेंगे कितना जोड़ दिया गया है, तो यहां 6 है, यहां नहीं बन पाएगा, यानी डबल डिफरेंस पर भी निकालेंगे तो इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग एक और लॉजिक यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग देखा जाए कि 5 का अगर 1 गुना प्लस 3, 2 गुना प्लस 3, यहां कुछ और नहीं बन पाएगा, तो 5 का अगर 2 गुना कर दे और 2 माइनस कर ले, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 में से 2 गया, क्या हो गया 8। इसका अगर हम लोग 3 गुना कर दे तो देखेंगे यहां पे 8 का 3 गुना कितना हो गया 24, नहीं बन पाएगा। तो हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, अगर 8 का 2 गुना करेंगे 16, 3 जोड़ देंगे 19, फिर यहां देखिए 19 का 2 गुना करके 2 माइनस किया गया है, 19 का डबल करेंगे तो कितना हो गया 38, माइनस 2 कर देंगे 36, फिर 36 का डबल कर देंगे 72 और प्लस 3 कर देंगे तो 75 हो गया, फिर 75 का क्या कर देंगे 2 गुना यानी 150 और माइनस 2 कर देंगे तो 140 हो जाएगा, 148 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। जिन लोगों का भी साथियों ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए एक बार क्या किया गया था, डबल माइनस, यहां क्या है डबल माइनस 2, डबल प्लस 3, फिर डबल माइनस 2, फिर डबल प्लस 3, यानी ये जो सीरीज जो है, ये सीरीज जो है अल्टरनेट में रिपीट कर रहा है। ये सीरीज जो दिया गया ये अल्टरनेट में रिपीट हो रहा था।
तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। जिन लोगों का अभी ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब साथियों देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं, छोड़ के निकल जाते हैं। सर बहुत टफ क्वेश्चन होता है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपका रीजनिंग 25, 30, 50 अगर रहा तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 2-3 ऐसा आएगा, तो इसको स्किप कीजिएगा, फिर आपको दिक्कत है। तो कोशिश करना है इस प्रश्न को बनाने के लिए। अब कैसे बनाएंगे जरा इसको समझिएगा। देखिए इसमें आपको सिंबल का अर्थ दिया गया है कि यहां एंड का अर्थ क्या है। अब इसमें दिया गया है कि एंड का अर्थ क्या है, तो यहां ए बी की माता है, यानी पहला वाला जो है दूसरे की माता है, यानी पी जो है यहां क्लियर कर दिया गया है। पी माता है साथियों किसका, तो यहां पे क्यू का। पी का तो जेंडर क्लियर है बट क्यू का नहीं है। अब यहां हैज का अर्थ देखेंगे, तो हैज का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी क्यू किसका भाई है, तो आर का भाई है। आर का जेंडर क्लियर नहीं है। परसेंट का अर्थ देखेंगे, तो परसेंट का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी आर जो है साथियों यहां पत्नी है किसका, एस का, यानी एस मेल हो जाएगा। अब एट द रेट फिर से आ गया, तो एट द रेट का मतलब ए बी का पिता है, यानी एस पिता है किसका, तो यहां टी का। टी का। अब हैज का अर्थ क्या है, तो हैज का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी टी किसका भाई है, तो यू का। यू का जेंडर क्लियर नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहां पे, ये ध्यान रखिएगा। तो पी का यू से क्या संबंध है, तो पी जो है वो यू का क्या लगेगी, ये आपसे पूछा गया। ध्यान रखिएगा, जो लोग हिंदी से बनाते हैं जिसके बाद से लगेगा उसी से प्रश्न एराइज किया, यानी उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां यू से पूछा गया है पी का रिलेशन क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसके मदर की मदर है। यू की देखेंगे तो मदर की मदर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग नानी बोलते हैं। और देखिए यहां मैटरनल ग्रैंड मदर दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्लियर कर दिया गया है। और जो लोग ध्यान रखें इंग्लिश से बनाइएगा, जो लोग बनाते हैं जिसके पहले टू लगेगा उसी से प्रश्न राइज किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दादी नहीं होगा, गलत है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पी के देखेंगे आर की जो है, ये यू जो है आर की मदर है। अब इसकी मदर की मदर है तो हम लोग अपने मदर की मदर को क्या बोलते हैं, तो अगर नानी नहीं दिया होता तब ऑप्शन बी के तरफ हम लोग जाते हैं, बट ऑप्शन यहां पे डी में जब दिया गया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी इसी में कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे और आंसर गलत टिक कर देंगे। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। जो जो सिंबल दिया गया है उस सिंबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, हम लोग आसानी से इस प्रश्न का जो है आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अब ये नहीं कि इस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, छोड़ देना है, नहीं, क्योंकि आप कोई भी एग्जामिनेशन दीजिएगा इस टाइप का देखिएगा 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां जो दिया गया है कि COLDER, अब इसको क्या दिया गया है, तो इसको नंबर दिया गया है 105 और एक और दिया गया है यहां पे, तो देखेंगे MOUS यानी माउस को क्या दिया गया है, तो 62 लिखा गया है। तो सबसे पहला हम लोग यहां काम जो करेंगे इसका प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे। तो C आता है 3 पे, O आता है 15 पे, L आता है 12 पे, D आता है 4 पे, E आता है 5 पे, R आता है 18 पे। तो अगर इसको जोड़ेंगे 15, 12, 27, 3, 30, 4, 34, 5, 39 और 18 को जोड़ दिए 40 और 57 का ये डबल भी करेंगे फिर भी नहीं होगा। 57 का अगर डबल भी करेंगे फिर भी ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा, यानी इस पे आंसर नहीं आएगा, प्लेस वैल्यू पे नहीं जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तो जब प्लेस वैल्यू पे जब नहीं आया तब इसका अपोजिट लेटर का योग जोड़ेंगे। तो C का अपोजिट लेटर X होता है जो 24 पे आता है, O का अपोजिट L होता है जो 12 पे आता है, L का अपोजिट O होता है जो 15 पे आता है, D का W 23,
ई का देखेंगे भी होता है 22 पे, आर का आई 9। अब इसको आपस में हम लोग जोड़ देंगे, अब देखेंगे कितना आ रहा है कि नहीं। तो 9 2 11, 3 14, 5 19, 2 21, 4 25, बचा कितना 2। अब जोड़ेंगे 4 2 6 7 8 2 10, 105 आ गया, 105 आ गया। सेम लॉजिक हम लोग एम का अपोजिट एन होगा 14, ओ का एल होगा 12, यू का एफ होता है 6, एस का एच अपोजिट होता है 8 नंबर पे आता है, ई का भी 22 नंबर पे। अब इसको जोड़ के हम लोग चेक करेंगे 62 है कि नहीं। तो 8 और 2 10, 6 16, 2 18, 4 22, बचा 2, देखेंगे 4 और 5 और 1 6, बिल्कुल 62 है। तो यानी इस लेटर का अपोजिट का योग दिया गया है, अपोजिट का योग दिया गया। सेम लॉजिक हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। तो P का अपोजिट K होता है जो 11 पे आता है, L का O होता है जो 15 पे आता है, I का R होता है जो 18 पे आता है, G का T जो 20, H का देखेंगे S 19, T का देखेंगे G जो 7 नंबर पे आता है। अब इसको अगर हम लोग आपस में जोड़ दे, इसको जोड़ दे 9 7 16, 8 24, 5 29 और 1 30, बचा 3 और 4 2 6 1 7, 1 8 और 1 9, यानी 90 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए साथियों, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जिन साथियों का ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, जिन लोगों को अल्फाबेट का अपोजिट लेटर याद नहीं होगा फिर उन लोगों से एक प्रश्न नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों को अपोजिट लेटर याद है तो पहले प्लेस वैल्यू जोड़े, जब नहीं आया तो उसका अपोजिट लेटर जरूर हम लोग चेक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 19 नंबर क्वेश्चन। जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। 19 नंबर, और ये प्रश्न का आप लोग जवाब दे सकते हैं। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन रेखा पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब यहां पे मिरर इमेज बताना है। अब ये दिया गया है, इसका सही मिरर इमेज इस चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा? आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए अब देखेंगे। देखिए, जो जितना ही मिरर से नजदीक होगा अब उसका उतना ही नजदीक जो है, अब ए का जस्ट यहां से मिरर स्टार्ट होगा, जो जितना ही क्लोज होता है उतना ही नजदीक में उसका इमेज भी बनता है। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग क्या है, तो इसमें देखेंगे स्टार्टिंग एफ है, गलत है। इन दोनों में ए जा रहा है, ऑप्शन डी भी कैंसिल। ये देखिए डायरेक्ट हम लोग बाई ऑप्शन निकाल सकते थे, ये ध्यान रखिएगा। अब ए की बात किया जाए तो इसको अगर पलटेंगे तो ये तो उल्टा दिख रहा है, ये तो गलत है। अब इसका जो सही मिरर इमेज हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखेंगे ए का, देखिए के का उल्टा दिया हुआ है, सी का भी उल्टा, फिर 9 का, वाई का, 4 का, एफ का। तो इस प्रश्न की अगर बात किया जाए साथियों तो क्या हो जाएगा यहां पे? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन साथियों का ऑप्शन बी आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए साथियों, तो आज का सेशन का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे। उससे पहले साथियों, भारत के इतिहास में साथियों पहली बार एजुकेशन चैनल में ध्यान रखिएगा 24/7 ये सेशन कंटिन्यू साथियों लाइव चलने वाला है और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो साथियों आप सभी लोग इस सेशन से जुड़े और अपना जो है रिजल्ट जो है सुनिश्चित करें। साथियों द ऑफिसर्स एकेडमी, अब ध्यान रखिएगा, अब होगा 24 घंटे लगातार लाइव चलेगा। अब पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग जरा इस थंबनेल को साथियों स्क्रीनशॉट ले सभी लोग जरा शेयर कर दीजिएगा, अपना अपना साथियों स्टेटस जरा लगा दीजिएगा, क्योंकि जो लोग भी साथियों तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी, सभी लोग इस सेशन से जुड़े और अपना जो है एक सीट जो है सुनिश्चित करें। चलिए साथियों, आज का सेशन का अंतिम प्रश्न, अब जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए यहां दिया गया 4 7 17 38 72 123 193 286 408। अब ये भी दिया गया है जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब देखेंगे सबसे पहला देखेंगे नंबर क्लोज है तो बीच का डिफरेंस निकालेंगे। यहां देखेंगे तो +3 है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे तो +10 है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है साथियों यहाँ पे? तो देखेंगे 21 है।
इन दोनों का बीच का डिफरेंस 12 में से 8 गया 4, ये 6 में से 3 गया, यानी 34 का डिफरेंस है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 3 में से 2 गया 1, 12 में से 7 गया 5, यानी 51 का डिफरेंस है। इन दोनों का बीच का देखेंगे 0, 9 में से 2 यानी 70 का है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 3, 18 में से 9 गया 9, 93। इन दोनों का बीच का देखेंगे 2 और 10 में से 8 गया, तो यहां देखेंगे कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। अब यहां देखेंगे कितना हो गया 3 में से, यानी 122 का। अभी तक तो नहीं सीरीज पता चला, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका डबल स्टेप में यानी सेकेंड स्टेप में जाएंगे। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 7 का, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 11 का, इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 13 का, इन दोनों का बीच का डिफरेंस साथियों 17 का, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस 19 का, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 23, और यहां देखेंगे तो 7 यानी 29 का। अब हम लोगों को तो लॉजिक पता चल गया, यहां 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, यानी जो भी दिया गया है यहां पे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी नंबर जो है अभाज्य संख्या का दिया गया है, ये सभी अभाज्य संख्या का सीरीज है। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अब यहां कितना जोड़ेंगे तो 31 जोड़ देंगे, तो 122 और 31 को जोड़ेंगे तो 2, 1, 3, 3, 2, 5 और 153 जोड़ देंगे। 8, 3, 11 और यहां देखेंगे 5 और 1, 6, 4, 1, 5 यानी 561 हो जाएगा, 561 हो जाएगा। साथियों ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जिन लोगों का भी साथियों ऑप्शन ए आया है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया। तो साथियों अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ये डबल स्टेप का सीरीज था, तो ध्यान रखिएगा पहला स्टेप में नहीं निकलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वो कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर मुस्कुराते रहिए। चलिए साथियों, तो टोटल जो प्रश्न था जो 20 जो कि कंप्लीट हुआ, ठीक है। बिल्कुल कुछ लोग लिख रहे हैं सर मुस्कुराते रहिए। साथियों आज का सेशन का कुल 20 क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय साथियों, जय हिंद। साथियों आज ये क्लास कैसा लगा एक बार आप सभी लोग जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं कमेंट पढ़ता हूं। बाय बाय साथियों, जय हिंद साथियों। फिर हम लोग मिलेंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग कल 3 बजे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।